नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी, लेकिन 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसान जो हैं, उन्होंने आज अपना रंग रूप दिखा दिया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस ने उनके लिए रास्ते को तय कर दिया था कि इसी रास्ते पर आपको रैली निकालनी है। लेकिन आप सबको पता है कि जहां भीड़ जुटती है वो बेकाबू होती ही है, और उस भीड़ में यदि कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाएं जिनका मकसद सरकार को बदनाम करना हो, विदेशी मीडिया के सामने भारत की छवि खराब करनी हो, वो तो उत्पात मचाएंगे। आज कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में किसान बेकाबू हो गए और दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हल्के बल का प्रयोग हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर की गति के सामने दिल्ली पुलिस भी मजबूर दिखी। आपको पहले कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्या नजारा है दिल्ली का। ये देखिए, पुलिस को एक कवर मिल गया है। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे किसान जो हैं सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बसों पे धक्के मार रहे हैं, किरान पर चढ़ के आ रहे हैं जैसे किसी का घर तोड़ना हो और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना हो। तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब किसान इतने उग्र हुए तो दिल्ली पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया, आंसू गैस का प्रयोग किया। जब किसान उग्र होते हुए ट्रैक्टर की गति बढ़ाते हुए दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय दिल्ली पुलिस ने जहां तहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभिव्यक्ति की एक आजादी, बोलने की आपको आजादी है, आप जो भी चाह रहे हैं बोल रहे हैं। किसान नेता जो हैं वो तीनों कृषि को काला कानून बिल बता रहे हैं, उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कितने दौरों की बातचीत हुई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन आखिर इसमें किसान थे कौन? हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं। क्या इन लाखों रुपए की गाड़ियों पर बैठकर आने वाले किसान हैं? किसान तो खेतों में काम करते हैं। क्या ये गरीब किसान हैं? तस्वीरों को आप देखकर बताइए कि क्या ये गरीब किसान हैं? लगते हैं कहीं से गरीब, जो लाखों की गाड़ियों में बैठकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जी हां, तो हमने आपको ये दिखाया कि कैसे दिल्ली की सीमा में किसान प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक और हुई कि ये जो किसान हैं शायद देखने से किसान नहीं लगते हैं। इसमें कौन से उपद्रवी तत्व आज घुलमिल गए थे या पहले से उस आंदोलन को हवा दे रहे थे, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पे उग्रवादी जैसा काम किया। अब थोड़ी सी ये भी तस्वीरें देख लीजिए कि किसान, क्या ये किसान हैं जो पुलिस के ऊपर तलवार चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर डंडे चला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या ये किसान हैं? शायद मैं कहूंगा नहीं। जो शुरू से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी वो बात कही आज से 4 दिन पहले
कि इस आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के दिन 26 जनवरी को इसमें कुछ खालसा पंथ के लोग भी शामिल होंगे और दिल्ली को तहस नहस करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस बात को केंद्रीय गृह मंत्रालय को बता दिया था और जो आज सच्चाई के रूप में सामने भी आया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस छवि को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर जो विदेशी मीडिया भारत में उस समय कवरेज कर रही है किसान आंदोलन को, क्या छवि किसान दिखाना चाहते हैं? किसान कभी भारत की बदनामी नहीं चाहेगा। आखिर ये कौन से लोग हैं जो भारत की बदनामी चाह रहे हैं? तस्वीरों में आप देख लीजिए कि कैसे भारत में विदेशों की, कैसे विश्व में भारत की छवि को कुछ अलगाववादी ताकतें परोसना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि दिल्ली पुलिस इस रैली का परमिशन नहीं देती तो भारत में बैठे कुछ वो नेता जो कम्युनिज्म सोच के हैं, कम्युनिस्ट सोच के हैं, वो संवैधानिक अधिकार के हनन का मुद्दा उठाते और देश की जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाते कि मोदी की सरकार ने हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी हनन किया है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इस परमिशन को दिया कुछ शर्तों के साथ, तो आज उन किसान के आंदोलन में बैठे हुए वो बहुरूपीय अपने चेहरे को सरकार के सामने जरूर दिखा दिए कि उसमें कौन थे। शायद कुछ देर पहले जो है दिल्ली के लाल किले पर किसानों ने कब्जा किया है, सरकार अब किसी एक्शन के मूड में आती है या फिर एक दौर की बात होती है, ये तो वक्त बताएगा। यदि दिल्ली पुलिस भी परमिशन नहीं दी होती तो किसान जो हैं वो कहते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, रैली निकालने का हमें अधिकार है। लेकिन आपने देखा दिल्ली पुलिस के परमिशन का नतीजा किसानों ने गुंडागर्दी के रूप में दिल्ली में प्रवेश करके लगाया। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां तक कि जो खबरें आ रही हैं, एक किसान की मौत भी हुई है उसमें, ट्रैक्टर पलटने के कारण। ट्रैक्टर पे स्टंट कर रहे थे। क्या इसीलिए परमिशन दिया था दिल्ली पुलिस ने? शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन यह किसान आंदोलन एक हुड़दंग आंदोलन का रूप आज ले लिया और दिल्ली के लोग ही नहीं, भारत के लोग भी अब समझ गए कि इस किसान आंदोलन में किसान कम, गुंडे ज्यादा हैं। खालसा पंथ के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। किसानों के नेता राकेश टिकैत आज से 3 दिन पहले कह चुके थे कि हमारे हाथ में डंडा है और शायद उन्होंने इस डंडे का उपयोग आज दिल्ली की सीमा में घुसने के लिए किया, प्रवेश करने के लिए किया। कहां बनी उनकी छवि? क्योंकि हमने जो देखा वो दिखाया। अब राकेश टिकैत जवाब देंगे सरकार को कि आखिर ये रैली उग्र कैसे हुई। अब किस मुंह से जो किसानों के नेता बनते थे, जो कहते थे कि रैली जो है शांति प्रिय होगी, कहीं कोई घटना नहीं घटेगी, एम्बुलेंसों के लिए रास्ता नहीं रोका जाएगा। हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कैसे एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, मरीज उसमें है और रास्ता ब्लॉक है। क्या यही है किसान आंदोलन? जी नहीं। किसान तो खेतों में काम करने वाला अन्नदाता है जो अपनी मेहनत से पूरे भारत को खिलाता है। सबसे बड़ी बात एक और भी हुई। नेताओं ने आवाज लगाई, किसान पहुंच गए, लेकिन किसानों को जो दिल्ली के अगल बगल के जिलों से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आए थे, उनको यह पता ही नहीं था कि उन्हें जाना कहां है। उन्हें जाना है टिकारी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लेकिन वो चले गए आईटीओ लाल किले के पास।
और यही सबसे बड़ा कारण बना दिल्ली में प्रवेश का, क्योंकि इन किसानों के जो नेता थे वही जो हैं दिशाहीन है और दिशाहीन थे, क्योंकि उनको जितना समझाया जा रहा है कम्युनिस्टों के द्वारा, कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा जो देश की जनता के सामने अपने को अब नेता साबित करने में लगे हैं। आप याद कर लीजिए महेंद्र सिंह टिकैत को, राकेश टिकैत के पिताजी को, कभी उन्होंने इस तरीके की रैलियों का आयोजन नहीं किया। दिल्ली की सीमा में उन्होंने कभी प्रवेश नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये रैली की या किसान आंदोलन का क्या हश्र होगा, ये जैसे जैसे अब दिन ढलेगा वैसे वैसे पता चलना शुरू होगा। सरकार लाल किले पे कब्जे को लेकर बहुत ही गंभीर है। सरकार अब आगे किस एक्शन में आती है, ये सरकार के अंदर मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई है। कहीं से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है। लेकिन इसी बीच एयर कंडीशन कमरे से कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी का एक ट्वीट जरूर आ गया है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगेगी वो सब अपने हैं। राहुल गांधी जी ट्विटर पे तो आपने ये शब्द, मार्मिक शब्द लिख दिए, क्यों नहीं जाकर किसानों को आप ये समझाते हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, लोकसभा की बैठक में आपके इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। नहीं हिम्मत है शायद राहुल गांधी के अंदर। अब देखना यही है कि आखिर इस आंदोलन का हश्र क्या होता है, क्योंकि किसानों ने आज जो गुंडई, जो उग्रवाद, जो आतंकवाद की एक सीन दिल्ली में पैदा की है, सरकार भी अब शायद चुप नहीं बैठेगी। अभी के लिए इतना ही। खबरें नेशन भारत पर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।